तो आज हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है लेट x इक्वल्स टू 1 प्लस √5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू ये गिवन है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट वाला टर्म है। अगर हम लोग रूट वाले टर्म को डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे x की एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू 1 प्लस √5, हम लोग इससे क्वाड्रेटिक, ये मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड अप्रोच है, आप लोग को ऐसे ही करना है जब ऐसा क्वेश्चन आए। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेंगे, हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको जैसे कि सॉल्व करते हैं, -4 इक्वल्स टू 0, इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि 1 प्लस √5 जिसका रूट है, मतलब 1 प्लस √5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रूट क्या होगा, 1 माइनस √5, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं जिससे ये वाली वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब इसके बाद ये इक्वेशन निकाल लेने के बाद हमारे पास दो अप्रोचेज होते हैं जिससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला अप्रोच क्या रहता है कि हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि इसका रूट है 1 प्लस √5 जो गिवन था, उससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो हम लोग ने इसको डिवाइड करना है। आप लोग जानते होंगे कि वेरिएबल का डिवीजन कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है उसका कॉमन निकालना है, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x4 -2x³ -4x²। फिर साइन चेंज करेंगे सबका, आप लोग को ये आता ही होगा, ये कट जाएगा और इसका ये माइनस हो जाएगा, तो -2x³ + 8x² -16। ठीक है, अब यहाँ पे -2x करेंगे जिससे ये होगा, तो फिर -2x³ + 4x² + 8x। तो अब वापस साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² - 8x -16। अब हम लोग 4 का डिवीजन देंगे यहाँ पे, तो +4 और यहाँ पे 4x² - 8x और -16। आप देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हर बार नहीं होगा ऐसा, बट इस बार इस केस में ऐसा हो गया है कि मतलब फुल डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर इसका 0 आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये फुल डिवाइड हो गया। इसका लीनियर फैक्टर, मतलब इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर ये है, मतलब इसको अगर आप फैक्टराइज करने जाएंगे तो x² - 2x और -4 आएगा 2 टाइम्स, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा आ रहा है -2x -4। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं कि x² - 2x - 4 की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसकी फुल वैल्यू 0 आ गई। आंसर तो हमारे पास आ गया 0, ये आंसर हमारे पास 0 आ चुका है। बट इसका एक सेकेंड अप्रोच भी होता है। ये हो गया आपको फर्स्ट अप्रोच। हमारे पास एक सेकेंड अप्रोच भी होता है, जैसे कि हमारे पास जानते हैं आप लोग कि x² - 2x - 4 की वैल्यू 0 आ चुकी है, ये इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या करेंगे, x² की वैल्यू निकाल लेंगे 2x + 4। इससे हमारी x² की वैल्यू आ गई 2x + 4। अब हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेंगे जो कि है x4 - 4x³ + 4x² - 16। ठीक है, अब हमारे पास x² की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, x² को कॉमन निकालते जाते हैं और इसकी वैल्यू लीनियर टर्म में पुट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² × x² -4x × x² + 4 × x² - 16। ठीक है, तो 2x + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक x² की क्या वैल्यू है 2x + 4, तो 2x² की वैल्यू इसका स्क्वायर -4x × 2x + 4। ठीक है, +4 × ये आ जाएगा 2x + 4 और ये -16। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4x² + 16x + 16 -8x² - 16x + 8x + 16 - 16 + 16 - 16 कैंसिल। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -4x² और ये +16 - 16x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये आ जाएगा +16। कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग, हाँ, ये +8x मिस कर रहे थे, +8x। अब हम लोग वापस x² की वैल्यू पुट कर देंगे, -4 x² की वैल्यू 2x + 4 + 8x + 16। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे -8x + 8x कैंसिल हो रहा है, -16 + 16 कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल आंसर 0। बेसिकली हम लोग ने फर्स्ट अप्रोच में क्या किया, डायरेक्टली डिवाइड करके चेक किया। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आता, मान लीजिए रिमाइंडर आता 2x² + 16 फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ आता, तो हम लोग क्या करते, x² की वैल्यू पुट कर देते और वही फिर जैसे x² की वैल्यू यहाँ से जो आती है वो लीनियर टर्म में निकाल लेते। तो फॉर एग्जाम्पल सॉल्व करके +2x + 16 लीनियर टर्म में ले आते, फिर x की वैल्यू जो गिवन होती वो डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते थे। बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर 0 आंसर हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट पुट करने पे 0 आ जाएगा।
और सेकेंड अप्रोच से भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली लीनियर टर्म में, फिर सॉल्व करते गए हम लोग चाहते थे कि लास्ट में लीनियर टर्म बचे। लीनियर टर्म हम लोग क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू डायरेक्टली पुट हो जाएगी 1 + √5। अगर हम लोग को एक्स स्क्वायर करना पड़ा तो √5 का स्क्वायर, 1 + √5 का स्क्वायर, बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे जो हम लोग को दिक्कत करेंगे, इसीलिए तो ये आंसर 0 आ गया। थैंक यू।